दोस्तों, एक मुस्लिम लड़की हिजाब लगाई तालाब में नहा रही थी। अचानक वहां पर बहुत सारी गैर मुस्लिम लोग जमा हो गई और वो सब लोग उस लड़की को तालाब से बाहर निकलने को कहने लगे। इस पर मुस्लिम लड़की ने मना कर दिया और वो तालाब से बाहर नहीं आई। उसके बाद में उन लोगों ने मुस्लिम लड़की के साथ में जो कुछ किया उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसी जमाने में एक राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ में एक सफर पर जा रहा था। हम आपको बता दें कि वो राजा मुसलमान नहीं था, यानी कि यह राजा गैर मुस्लिम था। राजा को चलते चलते सख्त दोपहर हो गई और उस वक्त गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। इस तेज गर्मी में राजा परेशान हो गया और उसको नहाने की हाजत महसूस हो गई। इसलिए फिर वो राजा अपने सिपाहियों को साथ लेकर करीब ही एक तालाब पर पहुंच गया। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि उस तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही हैं, क्योंकि राजा जिस तालाब पर नहाने के लिए गया था वो तालाब खास औरतों के नहाने के लिए था। उन लड़कियों ने जैसे ही देखा कि एक राजा अपने सिपाहियों के साथ में उस तालाब की ओर आ रहा है तो यह देखकर वो लड़कियां हैरान हो गई और वो सारी लड़कियां फौरन ही तालाब से बाहर निकल गई। मगर एक लड़की थी जो तालाब से बाहर नहीं गई। वो हिजाब लगाई उसी तालाब में बैठी रही। राजा ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो कहने लगा, ए लड़की, सब लड़कियां तालाब से बाहर आ गई हैं, मगर तू बाहर क्यों नहीं निकली? तो यह सुनकर उस लड़की ने घबराते हुए राजा से कहा, बादशाह सलामत, क्या आपको मालूम नहीं है कि यह तालाब औरतों के नहाने के लिए है? इसी वजह से हम लोग यहाँ पर नहाने के लिए आए हैं और अभी इस वक्त मेरा लिबास भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने जा सकूं। उस राजा ने लड़की के मुंह से जैसे ही यह बात सुनी तो यह सुनकर राजा की शैतानी हवस जाग उठी और कहने लगा कि मैं राजा होने के नाते तुमको हुक्म देता हूँ कि तुम फौरन इस तालाब से बाहर निकल आओ। मैं तुमको इसी हालत में देखना चाहता हूँ। राजा का यह हुक्म सुनकर लड़की परेशान हो गई और कहने लगी, बादशाह सलामत, मुझ पर रहम करो। मैं एक मुसलमान लड़की हूँ और मेरे मजहब में गैर मर्दों से पर्दा है। आपको खुदा का वास्ता है, आप यहाँ से चले जाएं। ये जगह लड़कियों के नहाने के लिए है, इसलिए हम यहाँ पर नहाने के लिए आ गए हैं, वरना हम लड़कियाँ यहाँ पर नहीं आती। राजा ने फिर उन सारी लड़कियों पर गौर किया तो उसको मालूम चला कि जो लड़की तालाब के अंदर हिजाब लगाई बैठी हुई है वो लड़की इन सारी लड़कियों में सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर है। इसलिए राजा फिर कहने लगा, ए लड़की, मेरा हुक्म है, तुम अभी इस तालाब से बाहर निकलकर मेरे सामने आ जाओ। अगर तू मुझे पसंद आ गई तो मैं तुझे अपने महल में ले जाऊंगा और अपनी कनीज बना लूंगा। उस मुसलमान लड़की ने देखा कि यह राजा किसी भी सूरत में उसकी जान छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उसने सोचा कि क्यों ना कोई चाल चलकर यहाँ से बाहर निकला जाए, यानी कि चालाकी से यहाँ से निकलना चाहिए और अपनी इज्जत को बचाना चाहिए। इसलिए फिर उस लड़की ने राजा से कहा, राजा, मैं आपका हुक्म मानने के लिए तो तैयार हूँ। मैं इस तालाब से बाहर तो आ जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियाँ भी मौजूद हैं और आपके बहुत सारे सिपाही भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर मैं इस तालाब से बाहर आई तो आपके सिपाही भी मुझको बगैर कपड़ों में देख लेंगे और फिर मैं राजा के लायक नहीं रहूंगी। इसलिए अब अगर आप यहाँ से चले जाएं और मुझे यहाँ से अब अगर आप जाने दें तो कल सुबह मैं सज संवर कर आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। कल आप मुझे जी भरकर देख लेना। लड़की की यह बात राजा के दिल को लग गई, इसलिए फिर वो अपने सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। और फिर जैसे ही दूसरा दिन आया तो दूसरे दिन वो राजा बेताबी से उस मुस्लिम लड़की का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते शाम हो गई, मगर वो लड़की राजा के दरबार में नहीं पहुंची। यह देखकर राजा बहुत नाराज हुआ और फिर उस जालिम राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाकर वो उस लड़की के घर का पता करे और उसको मेरा यह पैगाम उस लड़की तक पहुंचाए कि राजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी करके वो मेरे दरबार में हाजिर हो जाए। राजा का हुक्म पाते ही सिपाही उस लड़की का घर ढूंढने निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते उस लड़की के घर तक पहुंच गई। उस लड़की को राजा का पैगाम दे दिया और फिर वापस राजा के पास आ गई और राजा को बताया कि वो लड़की एक मुसलमान सोनार की बेटी है और वो फला फला घर में अपने बाप के साथ में अकेली रह रही है। और साथ में उन सिपाहियों ने यह भी कहा कि राजा, हम आपका वो पैगाम भी उस लड़की को दे आए हैं। अब वो लड़की कल सुबह आपके दरबार में हाजिर हो जाएगी। उसके बाद दूसरे दिन की सुबह भी हो गई। राजा दिन भर उस लड़की का इंतजार करता रहा, मगर वो लड़की दूसरे रोज भी नहीं आई। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसलिए फिर उस जालिम राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उनको हुक्म दे दिया कि वो जाकर उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करे। राजा का हुक्म पाते ही सिपाही फौरन रवाना हो गई और सीधे वो उस सुनार के घर के सामने पहुंची,
मगर सिपाहियों ने देखा कि सुनार के घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। लोगों से पूछने पर उनको मालूम चला कि वो बाप बेटी तो कल रात ही घर छोड़कर कहीं चले गई हैं। फिर उन सिपाहियों ने यह बात राजा को आकर बताई तो राजा गुस्से से पागल हो गया और उसने फौरन अपने सिपाहियों को हर जगह पर दौड़ा दिया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कहीं भी कोई पता नहीं चल पाया। यह देखकर फिर राजा ने अपनी सल्तनत में ऐलान करा दिया कि जो कोई उस सुनार और उसकी बेटी का पता बताएगा तो उसको हम 1 किलो सोना इनाम में देंगे। लेकिन इसका भी उसको कोई फायदा नहीं हुआ। इस ऐलान से भी राजा को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, यानी कि उस बाप बेटी का कहीं पर भी कोई पता नहीं चल पाया। फिर राजा ने अपने साथ वाले इलाके के राजाओं से भी मदद मांगी, उनको भी खत लिखे कि वो उस बाप बेटी को ढूंढने में उनकी मदद करे, मगर इससे भी कुछ नहीं हुआ और वो बाप बेटी उस राजा को कहीं पर भी नहीं मिली। ऐसा लगने लगा था जैसे कि उस लड़की और उसके बाप को या तो इस जमीन ने निगल लिया हो या फिर यह आसमान उनको खा गया हो। हर कोशिश करने के बाद भी जब वो कहीं पर भी नहीं मिली तो यह देखकर राजा मायूस हो गया। फिर एक रात वो जालिम राजा अपने महल में सोया हुआ था। उस वक्त उस राजा को एक ख्वाब आया। ख्वाब में राजा ने देखा कि वो एक दरिया के किनारे पर खड़ा हुआ है। तभी अचानक से उसे दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। दरिया के किनारे झोपड़ी देखकर वो राजा हैरान हो गया और सोचने लगा कि इस वीरान जगह पर यहाँ पर कौन रह रहा होगा। इसलिए फिर उनको देखने के लिए वो राजा उस झोपड़ी के पास चला गया और उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। राजा को उस झोपड़ी में एक दाढ़ी वाला शख्स नजर आया और उसके साथ ही एक लड़की भी बैठी हुई उसको नजर आई। इससे पहले कि राजा उस लड़की की सूरत को देखता, इससे पहले ही राजा की आंख खुल गई और उसका ख्वाब अधूरा रह गया। मगर यह देखकर राजा समझ गया था कि ये वही बाप बेटी है जिनका वो पीछा कर रहे हैं। अब वो उसके डर से इस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। फिर अगली सुबह राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को अपने साथ लिया और सीधा वो उस दरिया के किनारे बनी झोपड़ी के पास पहुंच गया। फिर झोपड़ी के पास पहुंचकर राजा ने अपने सिपाहियों को वहीं पर रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर जाकर राजा क्या देखता है कि एक कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं पर पास में एक दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी मुसल्ले पर बैठा हुआ अल्लाह से दुआ कर रहा है। वो कह रहा है, ए मेरे पालने वाले रब, हम कब तक उस जालिम राजा से अपने आप को छुपाते रहेंगे जो चंद लम्हे के लुत्फ के लिए मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है और जहन्नुम की आग खुद पर वाजिब करना चाहता है। ए अल्लाह, उस राजा को हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत को पैदा कर दे ताकि उसके लोग उससे डरकर ना रहें बल्कि उसके होते हुए खुद को महफूज समझें। ए अल्लाह, उस राजा को इज्जत लूटने वाला नहीं बल्कि उसको इज्जत बचाने वाला बना दी। ए अल्लाह, बेशक ये पूरी कायनात तेरे इख्तियार है, तू तो दिलों को फेरना अच्छी तरह से जानता है। यह सुनकर राजा समझ गया कि ये वही बाप बेटी हैं जो इसके डर से यहाँ पर छिपे हुए हैं। लेकिन अब वो लड़की तो कमजोर और बीमार नजर आ रही थी और उसके बाप के ये अल्फाज सुनकर राजा खुद पर काबू नहीं कर पाया और सीधा वो उस बूढ़े बाप के सामने जाकर बैठ गया और रो रो कर उससे माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आप मुझको माफ कर दें, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफें और मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। अब मेरी आंखें खुल गई हैं, अब आप मुझको माफ कर दें। फिर बादशाह ने उन दोनों बाप बेटी को पूरे इज्जत और एहतराम के साथ में अपने महल में ले गया और फिर उस लड़की के बाप से कहा कि आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह और उसके प्यारे रसूल पर अपना ईमान लाता हूँ। आज से मैं भी एक मुसलमान हूँ। फिर वो राजा उस बूढ़े बाप से कहने लगा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बेटी के साथ में निकाह करके इसको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। फिर बाप ने अपनी बेटी से पूछकर उस राजा के साथ में उसका निकाह करा दिया। इस तरह से फिर उस बादशाह ने उस लड़की को अपनी बेगम बना लिया और उसकी गैर मुस्लिम रियासत बन गई। और यही नहीं, उस वक्त उस राजा को देखकर उसके दरबार में मौजूद सभी लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और वो सबके सब मुसलमान हो गई थी। सुभान अल्लाह।